तो हम आप लोगों को बताया कि केमिकल इक्वेशन में टाइप्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसका डेफिनेशन हम आपको बता दिए थे, कुछ एग्जांपल होता है वो भी हम आपको बता दिए थे, और उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड द्वारा बैलेंस करना हम आप लोगों को सिखा दिए थे। और होमवर्क में हम दिए हुए थे कि एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी इक्वेशंस हो, वो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, उसको आप लोगों को बैलेंस करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग उस बना चुके होंगे और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आप लोगों को इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेटल्स अभी जानना है रिएक्टिविटी सीरीज में, और इसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को लिखा दिए यहाँ पे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर ऐसे 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 हो गए। सबसे लो रिएक्टिव होता है जो पीटी होता है। पीटी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पे इसका सिंबल होता है के, और इसका सिंबल होता है Na, और कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्युमिनियम का सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn, आयरन का सिंबल Fe, निकेल का सिंबल Ni, टिन का सिंबल Sn, लीड का सिंबल Pb, हाइड्रोजन का सिंबल H, कॉपर का सिंबल Cu, मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au, प्लैटिनम का सिंबल Pt। इस तरह से यह रिएक्टिविटी सीरीज है, और इसमें जो है हाइड्रोजन का एक लेयर लिमिट बना दिया गया कि हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो है बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं। गोल्ड की बात करते हैं तो सोना का नाक में का होता है, कान में का होता है, नथनी होता है, हथशंकर होता है, तो और भी सब होता है, ममटिका हावी जावी जो होता है सो होता है, उसका स्त्री लोग यूज करता है कि नहीं, वुमेन जितनी भी होती है वो लोग यूज करती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर गोल्ड रिएक्टिव होता तो उसको हम हाथ के कांटेक्ट में जैसे ही लाते या ईयर के कांटेक्ट में जैसे ही लाते एक्सप्लोज हो जाता, रिएक्शन कर जाता। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसमें आग पकड़ लेता है, या के को ही लाते या Mg को ही आगे लेकर उसमें आग पकड़ लेता है, रिएक्टिव होता है। लेकिन यह कम रिएक्टिव होने की वजह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो ये मेनली हम लिखाए क्यों है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर एक कंपाउंड यहाँ पे, एक कंपाउंड यहाँ पे है, इसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें आएगा तो इसमें का लेस रिएक्टिव को हटाकर वो खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। अगर हम एक कुर्सी पर बैठे हुए हमारे अंकल जी आ जाए तो हम उस कुर्सी पर से हटेंगे कि नहीं, हम हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे छोटे हैं, और छोटे का फर्ज ये बनता है कि आपसे अग्रज अगर आ जाए वहां पे तो आप उस सीट छोड़कर हट जाए और वो अपना आसन उनको दे दे, ये रिस्पेक्ट कहलाता है। या अगर वहां से हम उठते ही नहीं है तो एक हाथ मिलेगा खींचकर, हम अपने आप उठ जाएंगे वहां से, तो वो फोर्स हो गया। वैसा ही ये भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग जानेंगे, इस पे आएगा एग्जांपल हम बताएंगे अभिनय रिएक्शन में। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे रिएक्शन के टाइप्स। हम लोग जितने भी सारा इक्वेशन था सभी हम लोग स्टडी किए, रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट आता है वो सब हम लोग स्टडी किए, इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं वो भी हम लोग स्टडी किए। अब यहाँ पे रिएक्शन के टाइप्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली आप लोगों के बुक में 5 टाइप्स दिए होंगे। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स दिए होंगे, 5 टाइप्स। लेकिन और भी सारे होते हैं, 8-9 होता है टाइप, जो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। लेकिन अगर आए एग्जाम में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप लिखेंगे ओनली 5, ज्यादा नहीं लिखेंगे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ, देयर आर
there are 5 types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है हुआ? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होता है। फिर हम लोग दूसरा जानेंगे। दूसरा जो होता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है? डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन होता है। यह दोनों रिएक्शन जो होता है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाई कहता है कि हम जुटेंगे, ई कहता है कि हम हटेंगे। ऐसे ही मेन बात यहाँ पे आगे नंबर 3 की बात करते हैं तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। 4 नंबर में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अगला आता है 5 नंबर में रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। क्या होता है हुआ? रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। यह 5 टाइप्स हम लोग का मेन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी शॉर्ट में जानते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। इसको कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। नंबर 1 जो होता है कुछ भी कह सकते हैं, लाइक थर्मल। आगे लिख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को बाद में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। 3rd नंबर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक भी उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ये हो गए 3 गो टाइप्स। ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और रिएक्शन आता है रेडॉक्स। इसके बारे में समझेंगे। ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन जो होता है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन ये जो होता है हुआ, इसकी बात करते हैं तो इसका रेडॉक्स शब्द जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये रेड हो गया है, ये OX ऑक्स हो गया। रेड और ऑक्स, ये मेनली रेड और ऑक्स ये दोनों लिया कहां से गया है? आप लोग इसका ये नहीं निकालेंगे रेड मींस लाल, ऑक्स मींस बैड। लाल बैड को रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कह गई, ये मत सोचिएगा आप लोग। यहां से रेड और ऑक्स जो है ये 2 केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग वर्ड लिया गया और उन्हीं को मिलाकर रेडॉक्स बना दिया गया। और वो कौन कौन सा है? रेड से लिया गया। क्या रेड कहां से लिया गया? रिडक्शन केमिकल इक्वेशन। और ऑक्स जो है ऑक्स कहां से आया?
ऑक्सीडेशन केमिकल इक्वेशन इस तरह से जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितने हुए टाइप्स। ये बचा एक और ये दो ये तीन, इसका ऐसा तो हो गया टाइप्स। तीन गो और तीन ये छह और दो 8 हुआ। अभी कुछ और जानेंगे, इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग, इसको हम मिटा देंगे। अब यहाँ पे हम और आगे जानेंगे कुछ और रिएक्शंस के बारे में कि और भी कुछ होते हैं टाइप्स, उसको जानेंगे। इसके पहले याद कीजिए तो हम आप लोग को एबिलिटी बता रहे थे रिएक्शन का, उसकी पहचान क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें दो गो रिएक्शन बताए थे। एक बताए थे एक्सोथर्मिक, एक अदर होता है क्या हुआ, एक अदर रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और एक होता है क्या, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गया। एक और होता है रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। एक और होता है न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या डाउट है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको एक काम कीजिए, आप लोग लिख लीजिए लोग। तो इतना हम लोग देखिए टोटल कितने रिएक्शन आएंगे हम लोग, 3 और 5 8 9 10 11 12 पॉइंट आएंगे। लेकिन मेनली 5 टाइप्स होते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग सबको। अब हम लोग रिएक्शन के टाइप जो स्टडी किए हैं, तो उन सभी जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन जो होता है एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस ज्वाइंट होके कंबाइन होके सिर्फ एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। वहीं यहाँ पे लिखे हैं the reaction in which two or more substances combine to form a new substance is called combination chemical equation. Sorry, equation ये हुआ, reaction होगा chemical reaction। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र होता है GF। तो ये GF हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब होता है जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता हुआ, जनरल फॉर्मूला। तो इसका GF जो होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए A और B हमारे पास दो सब्सटेंस है, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास AB बन जाएगा। एक ही सब्सटेंस बनेगा और कोई दूसरा नहीं बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग सीखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एग्जांपल नंबर 1 पे क्या हम लोग जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बनना। वाटर यहाँ पे कैसे बनता है, तो देखते हैं H2 हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस दोनों जब मिलेगा तब ने H2O बनाएगा। तो यहाँ पे A और B दोनों मिला तो एक AB बना नया सब्सटेंस। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर पे ऐसे फॉर्मेशन ऑफ CO2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का फॉर्मेशन
कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ए और बी मिला तो ए बी बन गया, दो गुण यहाँ पे दो सब्सटेंस मिला तो एक ही नया सब्सटेंस बना, तो यहाँ पे ऐड हुआ जुटा, कॉम्बिनेशन करेगा। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है कंबाइन होना। इसको बैलेंस करना दीजिए आप लोग, इसको बैलेंस करने के अच्छा नहीं लगेगा। हो गया, अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। या एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, क्विक लाइन वाला। जैसे यहाँ पे नंबर 3, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ फॉर्मेशन होता है, ऐड होता है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। सूखा हुआ चूना, भीगा हुआ चूना, आया समझ में। इसे CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कह देंगे। H2O जिसको वाटर होता है, और CaOH जिस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। हो गया, ETC इतना काफी है। आगे समझ में। अब इसी में एक आता है, तो NCERT का एक क्वेश्चन है, Mg मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने से पहले साथ क्यों किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि मैग्नीशियम जो रिबन जो होता है वो CO2 गैस के माध्यम से उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, और जब उसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने से पहले हम लोग उसे साफ करते हैं लोग, और साफ करने के बाद हम लोग रिएक्शन में लाते हैं लोग, तो वो दूसरी बात तो आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टडी करेंगे, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो सेम इसका अपोजिट ये है, इसमें दो कंपाउंड आपस में ऐड होकर एक बनाता है, और इसमें होता क्या है कि एक कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से अधिक भागों में। तो इसका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए, इसका जनरल फार्मूला जो होता है, AB एक कंपाउंड है, AB इस कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब इसे डिकम्पोज हम लोग करेंगे तो यहाँ पे A अलग हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यह जनरल फार्मूला हो गया इसका, इसे हम क्या कहेंगे, इसका जनरल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं, से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कह देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। हम जब इसे डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोज हम जब इसे करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। CaO से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये हो गया, डिकम्पोज हो गया कि नहीं, डिकम्पोज ये हो गया। वैसे ही हम एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं, सेकंड नंबर, H2O वाटर को जैसे ही डिकम्पोज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और वैसे ही यहाँ पे H2 अलग हट जाएगा गैस, और O2 गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये डिकम्पोज हुआ, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बना कि नहीं, हाँ, तो इस तरह से यह डिकम्पोज हो गया। अब हम बात करते हैं AgCl की, एक और रिएक्शन देखते हैं नंबर 3 इसी का, AgCl। तो AgCl जो होता है, इसको भी जब डिकम्पोज करते हैं हम लोग तो Ag और Cl2 हो जाता है, या गैस में हो जाता है। यहाँ पे डिकम्पोज हुआ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में कि एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड हो जाता है। तो एक दूसरे से अपोजिट है कि नहीं, इसमें जुड़ता है, इसमें टूटता है। अगर अब इसके तीनों टाइप जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इतना आपको बता दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे उसका पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन।
इसमें सेम वही होता है, अलग अलग होता है, एक कंपाउंड डिवाइड हो जाता है लेकिन इसमें हीट के माध्यम से डिवाइड होता है। वैसा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन जो हीट के माध्यम से डिकम्पोज हो उसे थर्मल कहते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे इस सब में क्या होता है, एक कंपाउंड है हीट दिया जाए उसको वो दो भागों में बढ़ जाए तो थर्मल कहा जाएगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कैरिड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जब कोई डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन हीट को कैरी करके डिकम्पोज हो जाता है तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। ये हो गया CaCO3 को हम हीट नहीं किए, हीट का साइन होता है, हीट किए तो हमें CaO और CO2 मिला। आगे समझ में, फिर वैसा ही हम लोग और आगे की ओर आएंगे यहाँ पे तो ApSO4 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। ApSO4 यह हो गया आयरन सल्फेट हो गया। तो आयरन सल्फेट की बात यहाँ पे हम करते हैं तो आयरन सल्फेट को जैसे डिकम्पोज हम करेंगे तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। इसका मतलब इसको हम जैसे ही हीट करेंगे तो आयरन डाइऑक्साइड आयरन ऑक्साइड हमें क्या मिलेगा हुआ, आयरन ऑक्साइड, ये जो रस्टिंग होता है ना वही होता है आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से इसको भी हम हीट ही किए हैं, जब हीट किए हैं तब हमें जाकर ये सभी सब्सटेंस मिले हैं। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक और तो PbNO3 की बात हम करते हैं, एक और रिएक्शन से बात करते हैं नंबर 3 की तो PbNO3 लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो लेड ऑक्साइड मिलता है, हमें क्या मिलता है हुआ, लेड ऑक्साइड मिलता है। हम जो वहां पे लिखे वो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जैसे ही हीट किया गया लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये इस तरह से रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन बैलेंस है, ये दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप लोग अलजेब्रिक मेथड द्वारा इसे बैलेंस करेंगे। ओके, तो ये हो गया थर्मल। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन जो होता है जो सनलाइट में आते ही डिकम्पोज हो जाता है। सनलाइट में आते ही क्या हो जाता है होगा, ये डिकम्पोज हो जाता है। अब कौन कौन सा है, AgCl का एग्जांपल दिए थे ना आप लोगों को, हाँ तो वही एग्जांपल इसमें काम करता है। AgCl जो होता है उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो वो सनलाइट में ही डिकम्पोज होता है। सनलाइट में डिकम्पोज होगा Ag और Cl2 मिल जाता है इसमें। और ऐसे ही आगे समझ में आप लोगों को, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब सनलाइट में रखा जाता है ना तो डिकम्पोज होता है। एक और इससे हो गया, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर AgBr को भी डिकम्पोज हम करेंगे किसके माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से, तो इसमें Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। etc ये हो गया तो ये Br2 हो जाएगा, ये गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो होता है नॉन मेटल होता है वो सिंगल फॉर्म में नहीं आता है। जितने भी नॉन मेटल जो होता है ना वो सिंगल फॉर्म में नहीं आता है, डबल फॉर्म में आता है। अब हम लोग बात करते हैं ये दोनों जो रिएक्शन है, द above two reactions are used in photography। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए लोग, जो फोटो बनता है इसी की साइज से बनता है तो यहाँ लिखेंगे द above two reactions are used in photography। कौन सा, हाँ व्हाइट एंड काला वाला नहीं आता है, वही ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी।
इसी में इसका यूज किया जाता है, इसी रिएक्शन के माध्यम से प्रोडक्ट बनता है जो आगे के लिए प्रोड्यूस यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये भी इसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से डिकम्पोज होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे आप H2O की बात करते हैं, H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये H2 गैस बन के उड़ जाएगा और O2 गैस बन के उड़ जाएगा। 1 नंबर। सेकंड नंबर एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं तो CuSO4 आ जाएगा, CuSO4 या एक्वा सॉल्यूशन इसका आएगा, तो CuSO4 को जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे तो Cu अलग हो जाएगा और SO4 जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और साइन नंबर थर्ड की बात हम करते हैं, H2SO4 ये जो होता है ये भी एक एक्वा सॉल्यूशन इसका लिया जाता है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देंगे तो इसका H2 अलग हो जाएगा और SO4 जो होगा SO4 अलग हो जाएगा, etc। ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करना है कि CuSO4 का डिकम्पोजिशन, तो वो अप्रॉक्स 5 नंबर के एग्जाम में आता है, जो आप लोगों को जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा, इंस्टीट्यूट जब खुलेगा तब हम वो आपको बताएंगे। हर साल 5 नंबर का आना ही है, CuSO4 हो जाए तो या MgSO4 हो जाए तो या FeSO4 हो जाए तो इसमें से इस बेस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है 5 मार्क्स का। तो जब इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो हम आपको बताएंगे, वो अप्रॉक्स हाफ आवर से भी अधिक समय लगेगा उसको वो बताने में, वो बताएंगे। और H2O कैसे डिकम्पोज होता है वो हम आपको बताएंगे फिगर द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इतना खाली ले लो, और इस वीडियो में जहां तक हम बता दिए वहां तक फिगर आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए लोग और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए लोग, हम उसका सलूशन बहुत ही जल्द वहां पे कर देंगे। और अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मान लेते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग हमारे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद अपना फोन नंबर आप लोग वहां पे लिख लेंगे, हम उसको देखेंगे और वो फोन नंबर जो होना चाहिए वो व्हाट्सएप होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का डिकम्पोजिशन समाप्त हुआ। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे लोग, इतना बता दीजिए।